हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सुबह हमने बात करी थी एलिज्ड प्रोजेक्ट 18 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर के डिज़ाइन के बारे में, जहां पर हमने आर्मामेंट को डिस्कस किया था। हमने बताया था कि करीबन 112 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम स्टोर जो है ये एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए है। करीबन 48 एयर डिफेंस मिसाइल्स कैरी करी जाएंगी सेल्फ डिफेंस के लिए, वहीं पर 48 के आसपास एयर डिफेंस मिसाइल्स कैरी करी जाएंगी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए। साथ में जो बचे 16 VLS हैं, यहाँ पर आपकी एंटी शिप मिसाइल्स कैरी करी जाएंगी, जो कि ब्रह्मोस भी हो सकती हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो सकती हैं, चाहे ये ब्रह्मोस 2 हो, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो सकती है, या फिर सबसोनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी हो सकती है। तो ये एक्चुअली काफ़ी डिसेंट कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी, जहाँ पर हमने बताया था कि जो हमारे प्रेजेंट डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पर आपका BMD पार्ट जुड़ जाता है, जिसकी वजह से वजन यहाँ पर ज़्यादा है और करीबन 48 एक्स्ट्रा मिसाइल्स भी कैरी करी जाती हैं और सेंसर्स की मात्राएं भी बड़ी हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बढ़कर 12 से 15,000 टन का हो गया है। साथ में ये जो एयर डिफेंस मिसाइल्स इस्तेमाल करी जाएंगी, चाहे ये प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत M2 इंटरसेप्टर हो या फिर एडवांस एयर डिफेंस का एक वेरिएंट हो, वजन यहाँ पर इन मिसाइल्स का कम से कम 500 से 1000 किलोग्राम तक का होगा। इसलिए ओवरऑल टनेज यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये एक काफ़ी डिसेंट कॉन्फ़िगरेशन है और इस टाइप के डिस्ट्रॉयर में ये चीज़ एक्सपेक्ट करी जाती है। लेकिन उस वीडियो के कमेंट्स पे हमने ये देखा कि इस पर कई लोगों के डाउट्स हैं। इवन जो फोटो हमने ट्विटर पर भी पोस्ट करी थी, वहाँ पर भी हमने देखा कि कई लोग यहाँ पर डाउट कर रहे हैं कि खाली 16 ब्रह्मोस ही नहीं कैरी करी जाएंगी, ये नंबर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रॉयर बड़ा है, टनेज ज़्यादा है, तो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी खाली इतनी नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से ये डाउट हम क्लियर करना चाहते हैं। तो ये चीज़ हम पहले भी एड्रेस कर चुके हैं। कहा जाता है कि हमारे जो फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स हैं ये अंडर आर्म्ड हैं, जिसके अंतर्गत हमारे जो प्रेजेंट डिस्ट्रॉयर्स हैं ये 16 ब्रह्मोस ही कैरी करते हैं और जो प्रेजेंट फ्रिगेट्स हैं ये 8 के अराउंड ब्रह्मोस कैरी करते हैं। वहीं पर वेस्ट से कंपैरिजन किया जाता है और आर्लेबर्ग क्लास की बात करी जाती है और कहा जाता है कि वहाँ पर तो 96 VLS सिस्टम दिए गए हैं और हमारे डिस्ट्रॉयर्स में खाली 16 + 32 यानी कि 48 ही हैं, जिसमें आपकी 32 बराक 8 या फिर MR सैम है। तो जब ये कंपैरिजन हम अपने वॉरशिप्स और वेस्टर्न वॉरशिप्स का करते हैं, तो हमें सबसे पहली चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि वहाँ पर आपको 96 VLS दिखाई दे रहे हैं, पर उन 96 VLS में कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जब आप उसकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उस 96 VLS में मैक्सिमम आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के हैं। कुछ BMD का पार्ट है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का पार्ट है, और कुछ इनके सेल्फ डिफेंस के लिए हैं। अगर आप ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को देखेंगे, जिसके अंतर्गत ये टोमाहॉक मिसाइल्स कैरी करते हैं, तो वो आपको पर डिस्ट्रॉयर मैक्सिमम 16 से 20 के अराउंड ही मिलेगी, जो कि सिमिलर नंबर है हमारे डिस्ट्रॉयर्स का। तो हमारे डिस्ट्रॉयर्स भी उतनी ही ऑफेंसिव मिसाइल्स कैरी करते हैं। फ़र्क यहाँ पर यह है कि हमारे डिस्ट्रॉयर्स में ज़्यादा लीथल मिसाइल्स हैं। टोमाहॉक का वज़न ब्रह्मोस का आधा है और कैपेबिलिटी में भी रेंज भले ही वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी, पर लिथैलिटी ब्रह्मोस की आधी ही है। क्योंकि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मनोवरेबल मिसाइल है, तो उसको इंटरसेप्ट कर पाना एक क्रूज मिसाइल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जहाँ तक रही बात 16 के नंबर्स की, तो पूरे ऑपरेशन सिंदूर में अराउंड 15 ब्रह्मोस ही हमने फायर करी थी और उसने किस तरीके की डैमेज करी थी ये सब हम जानते हैं। तो अगर एक डिस्ट्रॉयर आपको उतनी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, तो ये कहीं से भी कम नहीं है। ये हम पहले भी कह चुके हैं, हम दोबारा कहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर यहाँ पर इतने बड़े नंबर में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स दिए गए हैं, तो उसमें मैक्सिमम आपकी ऑफेंसिव मिसाइल्स होंगी। ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर डिफेंसिव सिस्टम्स हैं, डिफेंसिव मिसाइल्स हैं, क्योंकि आपके मोस्टली डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स पहले तो कैरियर बैटल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिसके अंतर्गत इनको ज़्यादा बड़े नंबर में एयर डिफेंस सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरा अब इनका रोल आ गया है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का, जिसके अंतर्गत अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारी कंट्री की तरफ लॉन्च करी जा रही हैं, तो उनको रोकने में भी ये अपनी भूमिका निभाएंगे। और यही चीज़ अमेरिकन आर्लेबर्ग क्लास के साथ भी है। ये एजिस BMD सिस्टम को फॉर्म करते हैं और मैक्सिमम एयर डिफेंस मिसाइल्स ही कैरी करते हैं अपने 96 VLS में। तो इस लिहाज से हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में ज़्यादा कैपेबल हैं। प्रेजेंट डिस्ट्रॉयर्स में जो कमी है वो डिफेंसिव कैपेबिलिटी की है। खाली 32 बराक 8 या फिर MR सैम सिग्निफिकेंट तो हैं, पर नंबर्स ज़्यादा एक्सपेक्ट किए जाते हैं। इसलिए अब VLSR सैम और फिर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऐड किया जाएगा, जो कि
वी शोराट पर बेस्ड होंगे, ताकि जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो इनकी ज़्यादा बेहतर हो पाए। और सेल्फ डिफेंस के लिए भी ये नंबर हमारे जो फ्यूचरिस्टिक डिस्ट्रॉयर्स होने वाले हैं उनमें बड़ा है। अब 32 के बजाय 48 ऐसी मिसाइल्स कैरी करी जाएंगी। तो जो प्रोजेक्ट 18 है ये सफिशिएंटली आर्म्ड है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमें हटानी पड़ेगी कि जो ऑफेंसिव मिसाइल्स है वो कम कैरी कर रहा है। ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी हम जानते हैं, 16 मिसाइल्स का मतलब कम से कम 8 के अराउंड शिप्स आप इससे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक ब्रह्मोस को भी इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। वहीं पर फ्यूचर में ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स जब हो जाएंगी तो ऑलमोस्ट आपको जितनी मिसाइल है उतनी किल्स मिलेंगी, और एक डिस्ट्रॉयर के लिए ये फायर पावर सफिशिएंट है। इवन हमारे फ्रिगेट्स को भी अंडर आर्म्ड कहा जाता है, जो कि 8 के अराउंड ब्रह्मोस कैरी करते हैं, जबकि वो नंबर भी सफिशिएंट है। हम यहाँ पर इन शिप्स का मेन रोल भूल जाते हैं, जो कि एक्चुअली एयर डिफेंस है। आप जितने भी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे उसमें ये डेफिनेटली लैंड अटैक के लिए क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च कर रहे हैं, पर कैरियर बैटल ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये ड्रोन्स के साथ साथ इनकमिंग मिसाइल्स को भी शूट डाउन कर रहे हैं। आई होप अब सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर रहे हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।